असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदुरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना यूट्यूब से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। बहलोल, हलीम के प्यारे बहलोल की बात हो रही है। दिल्ली में सुल्तान को नज़रबंद करके बहलोल सुल्तान बन गया और बाद में बहलोल ने सुल्तान को नज़रबंदी से मुक्ति भी दिलवा दी। अच्छा, सिर्फ मुक्ति नहीं दिलवा दी, उसका बेड़ा जो उसने डाल रखा था वो भी उठवा लिया। इसके बाद बहलोल सरहिंद चला गया। इस समय सुल्तान मोहम्मद ऑलरेडी मर गया था। अब उसका लड़का था अलादीन, तो अलादीन ने यहाँ ताज पहना। अलादीन की हालत वो बहादुर शाह जफर था ना, वैसे ही अलादीन की हालत हो गई थी। शाहत आलम लाल किले दे पालम, बस उतनी हुकूमत बची थी इसकी। इस क्षेत्र में क्षेत्रपों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और ये सच था। जाहिर है कि ये सब मोमेडियन गुंडे ही थे ज़्यादातर। ये भुईगांव, पट्टियाली, कपिल, हाँ कपिल के वैसे राय प्रताप थे, लेकिन ये गद्दारी, धर्मांतरण, लूट, अविश्वास, संशय के वातावरण में पूरा उत्तर हिंदुस्तान फंस चुका था, जहाँ उस वक्त हर बंदा बस यथा तथा ही जी रहा था। मैं सामान्य बंदे की बात कर रहा हूँ। और यही हाल हिंदू सरदारों का भी था। अलादीन तो बहलोल के खौफ से बस बैठा रहा था। अलादीन ने कुट खान और राय प्रताप से फिर मशवरा किया। अब जिन्होंने हमीद खान को बंदी बनाने की सलाह दी, उन दोनों को इसने अपना सलाहकार बना लिया था। कुट खान और राय प्रताप की सलाह वैसे अलाउद्दीन ने तुरंत मान ली और हमीद को उसने बंदी बनवाया। बंदी बनवा के उसे बाद में मार डालने का भी फरमान अलाउद्दीन ने सुनाया। यहाँ भी हामिद के भाइयों ने रिश्वत देके हमीद को अलाउद्दीन की कैद से छुड़वाया और दिल्ली से बाहर भगा दिया। अब हमीद के साथ बहुत सारे राज दरबारी एक साथ आए थे और इसकी भनक अलाउद्दीन को लग गई थी, तो वो दिल्ली से बदायूं भाग गया। हमीद ने वजीर के तौर पे फिर एक बार दिल्ली अपने कब्जे में कर ली। जाहिर है अब तो वो हमीद सुल्तान अलाउद्दीन का खुलेआम दुश्मन बन गया था। वैसे बारिश का समय था, तो अलाउद्दीन वहीं बदायूं में रुक गया, हमले के बाद भी हमला करने के लिए। बहलोल का सुल्तान बनने का कीड़ा वहाँ फिर फड़फड़ाने लगा और उसका कारण भी है। कारण यह है कि भले उत्तर हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा बहलोल के पास ही था, लेकिन वो दिल्ली का ताज, उसकी जो लालच है ना, वो उसको ज़्यादा लुभावना लग रहा था। वैसे बहलोल ने 2 बार पहले कोशिश की थी, लेकिन वो बात उसकी बन नहीं पाई थी, तो बहलोल ने अब की बार नई चाल चली। मीठे मीठे बोलों से हमीद को बहलाया, हमीद को फुसलाया, उसका मित्र प्रेम जो था वो जगाया और दिल्ली आने जाने की
बहलोल ने अनुमति मांग ली और वो उसको हामिद ने तुरंत दे भी दी। और इसी तरह बहलोल ने हामिद से वार्तालाप शुरू किया। अब बहलोल अक्सर हामिद से मिलने दिल्ली आने लगा। देखिए इनका शैतानी दिमाग देखिए। दिमाग में तो एक ही है, जर जोरू जमीन। अब जर और जमीन के पहले पीछे था, जोरू तो क्या, वो तो कहीं भी उनको मिल जाती थी। बहलोल ने क्या किया, एक दिन दावत थी तो बाहर बहलोल के अफगान सैनिकों ने हामिद के अंगरक्षकों को वहां निकाला और खुद खड़े हो गए। तो उन्होंने फिर भी वही सीधा दावा किया कि वे सब बहलोल के समान हामिद के भी वफादार नौकर हैं, क्योंकि ये दोनों मित्र थे। तो बहलोल के जो अंगरक्षक थे वो तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो हामिद के भी वफादार नौकर है। अब इतना बोलने के बाद जाहिर है हामिद ने तुरंत वो चीज मान ली। और इस तरह से हर एक सैनिक के पास बाहर अब 2 अफगानी तैनात हुए। और इसके बाद नियामतुल्लाह अपनी पुस्तक तारीख खान जहान लोधी में लिखता है कि कुतुब खान लोधी दावत खत्म होने के बाद हमीद के पास आया और उसको पकड़ के बोला, हमीद अब भाई आप रिटायर्ड हो गई हो, मैंने आपका नमक खाया है तो मैं आपको नहीं मारूंगा। उसने तुरंत हमीद को पकड़ के कैद करवा लिया। अप्रैल 19 1451 अप्रैल 1451 आखिरकार बहलोल दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन ही गया। कुछ दिन के बाद बहलोल ने अलादीन जो बदायूं में डेरा डाले हुए था ना, उसको एक अपना पत्र लिखा। उस पत्र में बहलोल ने अलादीन को सीधा संदेश दिया कि अलादीन आप वहीं बदायूं में रहो, दिल्ली आने का सोचो भी मत। बेचारा अलादीन। धन्यवाद का पैगाम बहलोल को उसने पहुंचाया। और ऐसे षड्यंत्र मित्रों, ऐसे जो षड्यंत्र है वो ज्यादा दिन नहीं चलते। अलादीन उसके चाहते बस थोड़ी समय की मांग कर रहे थे, राह देख रहे थे निश्चित और योग्य समय आने का। उन्होंने जौनपुर के महमूद सुल्तान को बहलोल के विरुद्ध उकसाया तो युद्ध करने का न्योता भी दे दिया। अब ये महमूद सुल्तान भी दिल्ली सल्तनत के लिए तरस रहा था। भाई यहाँ बदायूं में तो एक अनार 100 बीमार वाली चीज हो गई थी। और वो अनार भी कौन सा था, दिल्ली का जो अनार था वो भी सड़ा गला ऑलरेडी हो गया था, लेकिन उसके पीछे ये 100 बीमार थे। इस समय बहलोल बगावत को निपटाने दीपलपुर गया था, जो आज के पाकिस्तान में है। अब दीपलपुर गया, जो लाहौर मुल्तान रोड पे आज पड़ता है, आज भी है, आज भी दीपलपुर नाम से ही है। जौनपुर से निकला तो बहलोल भागा दिल्ली की ओर वापस आ गया। नरेला के पास दोनों भिड़ गए। महमूद बुरी तरह से यहां हार गया। उसका सेनापति फतेह खान को कैद कर लिया गया। महमूद दबे पांव जौनपुर लौट गया। बहलोल तो अब बाहुबली बन गया था। बहलोल ने मेवात पे हमला किया। अहमद खान मेवाती को मजबूर किया कि वो अपने मेवात के 7 जिले बहलोल को तुरंत सौंपे। ये अहमद खान का एक चाचा था, मुबारक खान। अब चाचा मुबारक खान को बंधक बना के बहलोल दिल्ली ले आया। दरिया खान लोधी को उन 7 जिलों का जिम्मा सौंपने से मात्र वंचित किया गया। इसका कारण मुझे नहीं मिला है, लेकिन ये रेफरेंस सिर्फ पुस्तक में लिखा है कि
वहाँ दरिया खान लोधी को उन 7 जिलों का जिम्मा शायद जो मिलना चाहिए था वो मिलने सौंपने से बहलोल ने वंचित कर रखा। शायद एक कारण यही होगा कि दरिया ने पहले कभी बहलोल को महमूद से दोस्ती करने के लिए रोका हुआ था, पता नहीं। और फिर बाद में महमूद से फिर बहलोल को लड़ाई वगैरह करनी पड़ी, तो बहलोल के मन में कुछ आशंका थी दरिया खान के लिए ना, पता नहीं। ये मेरा तर्क है, जो गलत भी हो सकता है। राय प्रताप को बहलोल ने मान्यता दे दी और कुतुब खान जो रूपड़ी किले का किलेदार था उसको बहलोल ने खुला छोड़ दिया। अब बहलोल की चाल देखो आप, ये सब उसके दुश्मन थे। अब वो मोहम्मद शर्की के इटावा में घुस गया। ये शर्की तो पूरा भाई ठरकी और स्त्री लंपट था। इसकी सेना का नेतृत्व उसमें उसका एक हरम था, तो वो हरम में जो एक महिला थी उसका नाम था मलिक जहान। ये मलिक जहान महिला पूरे के पूरे मोहम्मद शर्की के सैन्य का इटावा में नेतृत्व कर रही थी। अब बताओ, मुझे मलिक जहान की शौर्य पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मलिक जहान को ये समय आ गया उसके ऊपर कि ये ठरकी स्त्री लंपट सभी जो पुरुष है उनको छोड़ के पूरा का पूरा जिम्मा इस महिला ने अपने हाथ में ले लिया। नाम है मलिक जहान। और ये मेरा तर्क है कि राजपूत हिंदू ही ये मलिक जहान होगी, बिकॉज इसको हरम में ठूस दिया गया था। मलिका जहान ने बहलोल से युद्ध करने का ऐलान कर रहा। अब लेकिन पता नहीं क्यों बहलोल ने बिना लड़े संधि कर ली इन लोगों से। उसके बाद शर्की तुरंत मर भी गया। अब बहलोल को एक नई धमकी मिली, और कहीं दूसरे से नहीं, खुद के हरम से। बहलोल की जाने जिगर शम्स खातून अब इसने मांग कर डाली अपने भाई के लिए। कौन भाई? जो जौनपुर में कैद था। बहलोल निकल पड़ा जौनपुर कुतुब खान को छुड़ाने। लड़ाई में बहलोल के आदमियों ने जलाल खान को बंधक बनाया। बहलोल ने मांग रखी कि कुतुब को छोड़ दो तो हम तुम्हारे भाई जलाल को भी यहाँ से छोड़ देंगे। वहाँ जौनपुर में महमूद को मार के, उसका एक भाई था हुसैन, तो महमूद तो चला गया था, अब हुसैन ने गद्दी संभाली थी। हुसैन ने तुरंत वो शर्त मान ली कि भाई जलाल खान को आप छोड़ दो तो हम भी कुतुब खान को छोड़ देंगे, क्योंकि कुतुब खान तो फिर साला था, जाने जिगर का भाई था, तो उसके लिए तो युद्ध बहलोल को लड़ना ही था। खैर, लड़ाई में जौनपुर के हुसैन ने बहलोल की शर्त मान ली और कैदी को उसने छुड़वा दिया। बंधकों को वापस लाया गया। तो इस 2 इस्लामी भेड़ियों के लड़ाई में कर्ण राय ने शमशाबाद को जबरन कब्जा किए बैठे लीमा खान को वहीं काट डाला। इन दोनों इस्लामी भेड़िए आपस में लड़ रहे थे, तो बीच में कर्ण राय ने कांड कर दिया। शमशाबाद का लीमा खान को काट डाला और अपनी रियासत लीमा खान से वापस पा ली। दिल्ली और जौनपुर दोनों ने हाथ तो मिलाया था संधि का, लेकिन भाई मोमिन तो सिर्फ मोहम्मद नबी के वफादार होते हैं। जैसे मैंने कहा था, बीमार तो बहुत सारे थे। अब राय प्रताप के बेटे नरसिंह देव राय ने बहलोल के कुतुब खान और दरिया खान को वहां मार डाला। इस घटना के बाद में बहुत सारे राज दरबारी बहलोल का साथ छोड़ के जौनपुर के हुसैन से जाके मिल लिए।
हताश बहलोल फौज लेके मुल्तान के विद्रोहियों को निपटाने निकल पड़ा था। जैसे वो दिल्ली से निकला, यहाँ हुसैन जौनपुर से निकला। कहाँ निकला? सीधी बात है, वो भी तो बीमार था अनार के पीछे। अनार कौन थी? दिल्ली। तो हुसैन जैसे बहलोल वहाँ मुल्तान निकल पड़ा, वैसे जौनपुर से दिल्ली की तरफ हुसैन निकल पड़ा। बहलूल को पता चला तो वो मुल्तान के विद्रोहियों को बीच में छोड़ के फिर वापस दिल्ली भाग गया। अब इन दोनों में, हुसैन और बहलोल में जबरदस्त लड़ाई हुई। अब कई इसमें जाने गई हैं, 2-3 लेखक हैं, वो अलग अलग हिसाब देते हैं। आखिर में फिर संधि भी हो गई। इस संधि में ये तय कर लिया गया कि 3 साल तक रियासतों के अंदर ही फौज रहेगी, टोटल सीज फायर। लेकिन ये इस्लामी बंदे हैं, ये चुप बैठने वाले थोड़ी हैं। बहलोल अब जौनपुर के हुसैन के गुट के अहमद मेवाती पे जाके चढ़ गया। मेवात में जैसे बहलोल घुसा, उसने मंदिर तोड़े, धर्मांतरण किया, अपहरण किया, मार काट, बलात्कार, वो सब किया। इस समय बयाना के इत्तेदार अहमद खान जलवाती हुसैन से जा मिला था। 3 साल खत्म होते ही हुसैन ने बहलोल को फिर एक बार ललकारा। भटवाड़ा के पास जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर संधि हुई, फिर फौजें लौटी। हुसैन ने एक बार फिर कोशिश की, फिर एक बार संधि, फिर एक बार फौज लौट गई। सिर्फ यहाँ जगह बदली थी, पहले भटवाड़ा था, अब सराय लश्कर के पास यहाँ दूसरी लड़ाई हो गई। बेचारे बिना कुछ पाए हिंदू के 5 मंदिर इन दोनों ने मिलके गिरा डाले। अब देखो, कुछ दिन गुजरे, बदायूं का सुल्तान मर गया। उसको सुपूर्द खाक कार्यक्रम में ये हमारा जौनपुर का हुसैन भी गया था, और वहाँ की पूरी रियासत और हरम, हा गया था जनाजा में सुपूर्द खाक करने को। जब लौटा तो सारी रियासत पे कब्जा था, और उसके हरम पे भी हुसैन ने कब्जा कर लिया था। इस तरह बदायूं को जौनपुर के साथ हुसैन ने जोड़ दिया। हुसैन का रुतबा जाहिर है थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया, तो एक बार हुसैन फिर निकला दिल्ली की ओर। हाँ, अब दिल्ली को जीतने के रास्ते में संभल जिला आता है, जहाँ उसे और एक फौज मिली। यहाँ बहलोल ने कंपिल, पट्टियाली, साकेत, कौल, ये पूरी तरह जला डाला था, और तथा उसके ऊपर कब्जा भी कर लिया था। और फिर वहाँ जाके हिंदू जनता से फिरौती, ज़कात मांगना बहलोल ने फिर शुरू किया। वहाँ हुसैन रूपड़ी किले के पास खड़ा था, लेकिन बहलोल ने एक बार फिर उससे संधि कर ली। ये भी कहा कि हम लोग ये संधि जो है ये लॉन्ग लास्टिंग करने की कोशिश करेंगे। ये संधि में लिखा हुआ है भाई। लेकिन ये खाना बदोश इस्लामी दरिंदे, ये कहा किस 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 नीतिमत्ता और पता नहीं सच झूठ क्या इसमें ये पढ़ते नहीं है। ऐसी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, संधि बिंदी भाई उस टाइम की थी, वो कहाँ टिकने वाली थी, नहीं टिकी। लड़ाई शुरू। इस बार बहलोल भेड़िया जीत गया और हुसैन भेड़िया भाग गया। अब हुसैन भेड़िया इतना घबराया हुआ था कि सभी अपने हरम की औरतें और बच्चों के साथ यमुना में जल समाधि उसने ले ली। अब ये भेड़िया बचा रहा, बच्चे औरतें उसने डुबाई। देखिए ये हरामी, पक्का हरामी। हाँ, और मुझे तो लगता है वो भी जो डूब गई ना,
वो बेचारी मेरी हिंदू माता ही रही होगी। क्योंकि हरम का क्या है, हरम तो फिर से एक बार भरा जा सकता है ना, क्योंकि लूटना ही है, कहाँ कमाना है। हा? हुसैन वहां से भाग गया बच्चे और औरतों को डुबा के। करण सिंह के शरण में हुसैन आखिर चला गया तो करण सिंह ने उसको वहीं राजवाड़े से ही भगा दिया। फिर हुसैन जंगल के रास्ते जाते वक्त हमारे सनातनी वनवासी बहादुरी भाई लोग ने मार मार के कालपी के दिशा में हुसैन को वहां से भगाया। तो मित्रों, ये था हमारे महान बहलोल का पराक्रम, जौनपुर विजय। मैं हलीम को, ये जौनपुर का जो विजय है ना, ये जो इस पे हुसैन पे उसने किया, वो हलीम को विश्व विजय लगता है ना। बिटवीन द लाइन्स पढ़ा है आपने? बिटवीन द लाइन्स मित्रों ये है कि बहलोल खान सुन्नी मुस्लिम था तथा हुसैन शिया था। ये लाइन बिटवीन द लाइन्स मैंने जो कहा था ना, अब देखो आपकी सोच थोड़ी सी इस युद्ध के बारे में बदल जाएगी। तो जो हलीम लिखता है ना कि जौनपुर का विजय विश्व विजय था बहलोल के लिए, तो क्यों था वो? इसीलिए था कि शिया हुसैन पे उसने विजय प्राप्त कर लिया था। जौनपुर लेने के तुरंत बाद धौलकपुर राजा से सोने की फिरौती की मांग की गई। बाकी के जितने भी थे उन रियासतों को भी बहलोल ने विविध प्रकार की मांगे रखी। उसने साले ने अपने ही हिंदुओं का सोना छीन के बहलोल को दे दिया। अब बताओ कितना, किस जात के ये बने हैं मुझे तो पता ही नहीं चला। अपनी रक्षा, स्वयं रक्षा करने के हेतु सभी जितने भी उनके साथी थे उनको आग में ढकेल देने का काम उस वक्त के हमारे स्वार्थी हिंदुओं ने किया है। बहलोल ने फिर अल्लाहपुर गया, अल्लाहपुर को बर्बाद किया। अब यहाँ पे इतना सब सोना मिला तो सोने के लिए, सिर्फ सोने के लिए दिल्ली लौटना पड़ा, जहाँ 1488 में 38 साल 8 महीना 8 दिन के शासन के बाद जाने से पहले बहलोल ने अपनी सल्तनत बांट दी। जौनपुर अपने बेटे बरबक को दे दिया, कर्रा मानिकपुर आलम खां को दे दिया, बहरीच अपने भतीजे शहजादा महमूद फारमूली उर्फ काले पहाड़ को दे दिया, आजम हुमायूं को लखनऊती कालपी बदायूं, ये बदायूं जो था वो खान जहान को दे दिया, और दिल्ली अपने बेटे निजाम शाह को दे दिया। ये है बहलोल की गाथा। वंदे मातरम।